लोग क्या चल रहा है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ C++ सीरीज। सो आज हम लोग सीखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। उसके बाद में हम लोग STL सीखेंगे, which stands for Standard Template of Libraries. So these are the things which we are going to cover in this video. पहले हम लोग पॉइंटर सीखेंगे, उसके बाद में STL में तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स उसे पूरे मिलेंगे। हम लोग उसके बाद में थोड़ी बहुत डिस्कस करते हुए इस वाले वीडियो को एंड कर देंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द स्क्रीन। सो फर्स्ट कोड यहाँ पर आ चुका है। पहले ये वाला कोड पॉइंटर्स को रेफरेंस करता है। सो पॉइंटर्स होता क्या है? इमेजिन एवरी कंप्यूटर हैज अ सेपरेट मेमोरी फॉर इट, राइट? सो जो कुछ भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स देते हैं, मैं वेरिएबल्स दे चुका हूँ a = 6, राइट? सो ये वाला वेरिएबल है ना, ये 6 है ना, ये वैल्यू कहीं पर तो कहीं पर स्टोर होता है, राइट? देयर इज अ सर्टेन लोकेशन दैट इट स्टोर्स इन आवर कंप्यूटर, राइट? सो अज्यूम दैट दिस इज अ मेमोरी अलोकेशन, राइट? सो ये क्या होगा, 6 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। दिस इज नॉट एन अरे, राइट? दिस इज नॉट एन अरे। मैं बता रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर हो रहा है, राइट? सो ऐसे कुछ स्टोर होता है। सो ये एड्रेस जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल मान लो ऐसे, राइट? सो ये वाला एड्रेस होता है, उसको हम लोग पॉइंटर्स को रेफर करके बता सकते हैं। समझ रहे हो? पॉइंटर्स जो ये चीजें होते हैं, हम लोग उसको पॉइंट करके उसके अंदर का स्टोर हुआ एड्रेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल। देखो अभी ये यहाँ पर स्टोर हो गया, राइट? वैल्यू। सो इसको एक सर्टेन एड्रेस होगा, राइट? लेट्स टेक दिस टाइप ऑफ थिंग विच इज अ मेमोरी। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ एड्रेसेस होंगे। सो इसके अंदर एक वैल्यू होगा, राइट? सो इसके अंदर मैं लिख दूंगा 7, 8, 9 एंड मैं इसको एड्रेस दूंगा 100, इसको दूंगा मैं 101, इसको दूंगा 102। सो दिस इज इन मेमोरी। यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज है, हर एक स्लॉट के अंदर एक सर्टेन एड्रेस होगा, राइट? जहाँ कुछ भी हम लोगों ने लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है, उस वाले लोकेशन को जब भी हम लोग आउटपुट में देते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, दिस इज व्हाई पॉइंटर्स आर यूज्ड। ऑलराइट, लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस क्वेश्चन। देखो अभी मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ आउटपुट क्या है। देखो मैंने अभी स्टोर कर दिया। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट इज। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट? उसके इज इक्वल्स टू में हम लोग वैल्यू रख दिया कि 25। ये तो रूटीन है, इंट हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, हैश इंक्लूड हो गया, पूरा रूटीन है। उसके बाद में तुम लोगों को सी आउट मतलब आउटपुट में क्या देगा, एक्स देगा, विच इज 25, राइट? दिस इज सिंपल, वैल्यू दे रहा है एक्स का। और उसके बाद में सी आउट एंड एक्स, इसका मतलब क्या है? देखो पॉइंटर्स यही होता है, दिस इज कोड फॉर नॉट पॉइंटर्स, बट हम लोग एड्रेस बता रहे हैं, राइट? देखो एंड एक्स का मतलब होता है एड्रेस, राइट? एंड को हम लोग सिंटैक्स है एड्रेस बताने के लिए, तो हम लोग एंड यूज करके उसके बाद में एक्स रखेंगे, तो हमको जो कुछ भी वैल्यू हमारे मेमोरी में स्टोर होगा उसका एड्रेस यहाँ पर आउटपुट में दे देगा, राइट? सो इस वाले केस में द वैल्यू विच इज स्टोर 25, द उसका एड्रेस है कि 0x1d7ed, ये वाला पार्ट है ना, ये एड्रेस है। ऑलराइट, दिस इज द एड्रेस वेयर दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। इतना समझ लिया बस। दिस इज व्हाट दिस कोड डिफाइंस। ऑलराइट, सो हम लोग लेस कोड में जाते हैं। सो दिस कोड इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन पॉइंटर्स। हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखो इस वाले कोड में क्या हो रहा है, इंट के बाद x = 10, उसके बाद में इंट, यहाँ पर एक स्टार है, उसके बाद में पॉइंटर है, राइट? सो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट पॉइंटर्स, राइट? सो सिंटैक्स क्या होता है, पॉइंटर्स क्रिएट करने के लिए इंट के बाद में तुम लोगों को एक स्टार मार्क रखना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, राइट? तुम लोग अगर यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन सिंबल रखते हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम लोग यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो। और ये पीटीआर का मतलब क्या है? पीटीआर के प्लेस में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप है, यहाँ पर हम लोग फंक्शन नाम, मैंने बताया कि फंक्शन है, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द सेम थिंग विच पॉइंटर्स। देखो पॉइंटर्स के साथ भी ऐसे ही होता है, तुम लोग स्टार लिखो, उसके बाद में पॉइंटर्स को नेम दे दो, नेम कुछ भी हो सकता है, राइट? सो इज इक्वल्स टू एड्रेस, हम लोगों ने पॉइंट कर दिया कि देखो एड्रेस, समझ रहे हो? पॉइंटर्स इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स। सो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट एक्स आएगा विच इज 10, ऑलराइट? उसके बाद में क्या आएगा, पीटीआर विच इज पॉइंटर। पॉइंटर हम लोगों ने क्या डिफाइन करा था, एड्रेस ऑफ एक्स, राइट? अभी देखो यहाँ पर स्टार पीटीआर का मतलब दूसरा होता है, पॉइंटर का मतलब दूसरा होता है। पॉइंटर इज इक्वल्स टू एड्रेस में स्टोर हो जाता है। अगर हम लोगों ने कॉल किया कि जस्ट पॉइंटर, इट डिफाइंस एज द एड्रेस, क्योंकि हम लोगों ने मेंशन किया था कि पॉइंटर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स, राइट? So when I mentioned into of PTR, which actually means that value at the address, समझ रहे हो? पहला वाला क्या था, वेरिएबल का आउटपुट दे रहा था। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, पॉइंटर का एड्रेस आउटपुट दे रहा है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, जो एड्रेस का वैल्यू विच इज एक्चुअली 10, राइट? सो आउटपुट में क्या आ गया, 10 एड्रेस 10, सिंपल। सो क्या हो रहा है, एक्स हो गया, पीटीआर हो गया, स्टार पीटीआर हो गया,
ptr का मतलब ये होता है कि एड्रेस ऑफ x, इसके बाद में स्टार ptr का वैल्यू ऑफ एड्रेस, राइट। इतना समझो, दिस इज व्हाट अ पॉइंटर्स इज। पॉइंटर्स में भी तुम लोग को बहुत सारे दूसरे चीजें मिलेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट कोड विच इज बेस्ड ऑन पॉइंटर्स ऑल्सो। सो देखो इस वाले कोड में क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 50, राइट। व्हेन वी मेंशन स्टार ptr, सो क्या होगा इसमें, व्हेन वी रन इट क्या होगा 50, राइट। आउटपुट में क्या आ गया 50। 50 क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग स्टार ptr लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इस वाले एड्रेस में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको आउटपुट में प्रिंट कर दो, राइट। सी आउट का मतलब क्या होता है, आउटपुट में दिखा दो, उसके बाद में रिटर्न 0 0 यहाँ पर ऊपर जा रहा है मेन के लिए, फंक्शन के लिए, राइट। सो 50 इज द आउटपुट। दिस इज व्हाट अ पॉइंटर इज, सिंपल, राइट। उसके बाद में एक और कोड आता है ये वाला। सो दिस इज, लेट्स जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर। हैशिंग टू हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, इंट मेन हो गया, उसके बाद में इंटीजर्स को वेरिएबल x के नाम पे 10 वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं x वाले को, उसको एड्रेस दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कि ptr इज इक्वल टू 99, राइट। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, 10 को रिप्लेस करके 99 में प्लेस करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोड को रन करके देखेंगे। देखो क्या आ गया आउटपुट में, 99 एंड 99, राइट। यू कैन मेंशन, अभी देखो क्या हो रहा है, व्हेन आई सेड ptr इज इक्वल टू 99, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग। देखो पहले क्या हो रहा था कि x इज इक्वल टू हम लोगों ने 10 रख दिया, उसके बाद में इंट ऑफ ptr इज इक्वल टू एंड एड्रेस ऑफ x, राइट। स्टार ptr इज इक्वल टू 99। सो इसका मतलब ये है कि स्टार ptr इज इक्वल टू x था। सो अभी हम लोगों ने नीचे मेंशन किया कि स्टार ptr इज इक्वल टू 99। सो क्या होगा, x इज इक्वल टू 99 होगा, राइट। इट्स जस्ट रिप्लेस। पहले हम लोगों ने 10 दिया था, उसके बाद में हम लोग पॉइंटर को डिफाइन करे हैं, उसके बाद में पॉइंटर को एक वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला रिप्लेस करता है यहाँ पे, राइट। सो अभी x इज इक्वल टू 99 हो गया। तो सी आउट में क्या आ रहा है कि वैल्यू x इज इक्वल टू 99, और एक और चीज उसके नीचे क्या आ रहा है कि the address which has the value, right। so दोनों भी प्रिंट हो गए, 99 99, सिंपल। इतना ही है ये वाला कोड, इज जस्ट अंडरस्टैंडमेंट दैट कैसे ये रिप्लेस करता है एंड ऑल। हम इस वाले कोड में अरेज को कैसे पॉइंटर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग समझेंगे। सो बिफोर दैट पहले इस कोड को रन करके देखेंगे, राइट। देखो क्या पर आ गया आउटपुट में 10 20 30, राइट। सो क्या कर रहा है इस वाले कोड में, मतलब हम लोग इस वाले कोड में फॉर लूप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, राइट। दिस कोड इज मेंट फॉर प्रिंटिंग एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एन अरे, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास एक अरे है, राइट। एक में 10 है, एक में 20 है और एक में 30 है, विच इज डिफाइंड एज a of 0, a of 1, a of 2, राइट। दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज। सो क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि पॉइंटर इंट स्टार पॉइंटर क्रिएट करो, पॉइंटर का नाम रखो ptr इज इक्वल्स टू, अरे अभी क्या कर रहे हैं कि अरे को एक पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो अभी क्या हो गया, हमारा ये पॉइंटर है ना, ptr इज इक्वल्स टू अरे है, राइट। नाउ ptr इज इक्वल्स टू अरे, इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंटर है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, सी आउट ptr, ठीक है। सी आउट ptr का मतलब फर्स्ट वैल्यू जो कुछ भी है वो प्रिंट कर देगा। नीचे देख सकते हो तुम लोग 10। सो इसके नीचे क्या पर है, सी आउट ptr+1, राइट। ptr+1 का क्या मतलब है, देखो दिस is ptr, right, the first value of index. When we add ptr+1 it defines this which is a second, alright। it means that ऐसे समझो तुम लोग एक इंडेक्स वैल्यू ऐड कर रहे हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू है, तुम लोग 1 को ऐसे ऐड कर रहे हो ptr को, उसके बाद में तुम लोग को आता है ptr+2 which means second index which is 30, right। तो क्या कर रहा है आउटपुट में, सी आउट ptr+1, अगर ptr+1 को आउटपुट में दिखा दो, उसके बाद में ptr+2 को आउटपुट में दिखा दो, विच मीन्स दैट आउटपुट हमको अरे में जो कुछ भी है उसको आउटपुट में दिखाने के लिए सिंपल सा कोड है, राइट। इट्स लाइक अ इंडेक्स ऐड कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन गेट output in it. That's it. This is what this code means, 10 20 30, right। then next चीज आता है रेफरेंस। सो अभी हम लोग रेफरेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। सो हम लोग इस वाले कोड को रन करके देखेंगे पहले। दिस इज द रेफरेंस कोड। तो आउटपुट में क्या आ गया 10 10, राइट। तो यहाँ पर हो रहा क्या एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, देखो रेफरेंस ऐसे समझो, रेफरेंस इज जैसा टेम्पररी नेम टू एनी वेरिएबल। देखो एंड x इज इक्वल्स टू 10, राइट। इसका मतलब वेरिएबल x क्रिएट हो रहा है इज इक्वल्स टू 10। सो एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू 10, ओके। तुम लोग कुछ ऐसा समझो, राइट। आई एक्सप्लेन यू कैसे काम करता है ये। देखो इमेजिन
this is a memory allocation, right? This is what a memory is. रुको, memory कुछ ऐसे शेप में होता है. This is what a memory is. So यहाँ पर क्या हो रहा है? memory allocate हो रहा है, right? memory allocate यहाँ पर हो रहा है. So यहाँ पर हम लोग इस वाले बॉक्स को नाम रखेंगे रेफरेंस. So x is equals to कितना हो गया? 10, right? So x is equals to 10. So हम लोग बता रहे हैं कि अगर x is equals to 10 है तो हम लोग also mention करें कि int address को रेफरेंस से मैच कर कर 10 को डिफाइन करेंगे, which is x, right? So क्या आ रहा है यहाँ पे? int address of reference, which means that integer address, this is reference address, right? It's like something like this, 1 2 3 x d f f, it's something like this, right? It's in reference address, it's in address, right? So क्या हो रहा है यहाँ पे? x का जो वैल्यू है यहाँ पर स्टोर हो रहा है, right? इस वाले एड्रेस में स्टोर हो रहा है. as you can mention here down, address of reference is equals to x. तो यहाँ पर 10 स्टोर हो रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट? एक का नाम है x, उसके बाद में एक का नाम है रेफरेंस is equals to 10. Alright, now there are two variables. One is a direct variable, another one is a variable which is a stored address and which is named as a reference. Right? इतना समझो कि इस वाले कोड में क्या होता है, तुम्हारे जो वेरिएबल को एक और नाम देते हैं उसको हम लोग रेफरेंस बुलाते हैं. सिंपल, राइट? सो क्या हो रहा है यहाँ पे? x को आउटपुट में दिखा रहा है, उसके बाद में सी आउट रेफरेंस को भी आउटपुट में दिखा रहा है. That's it. Very simple. This is what a reference code is. We'll just understand another code of reference. ओके, इस वाले कोड में क्या हो रहा है कि पहले हम लोग यहाँ पर देखो void update of int and n, राइट? उसके बाद में नीचे n is equals to 100 आ गया. उसके बाद में int main int x is equals to 10, राइट? उसके बाद में update x, के बाद में cout x. पहले हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे आउटपुट कैसे आएगा, उसके डिपेंड पे हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है. देखो आउटपुट में क्या आ गया? 100 आ गया, राइट? अभी राइट, सो अभी ऐसे समझो कि क्या हो रहा है. अभी तुम लोगों को एक रफ आइडिया आ गया होगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे. पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. हम लोगों ने एक वॉइड क्रिएट कर दिया विच इज मीन्स दैट हम लोग रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न टाइप है ये एक. उसके बाद में अपडेट इंट एड्रेस ऑफ एन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं एन का, एन इज इक्वल्स टू 100 रख चुके हैं. उसके बाद में इंट मेन, उसके बाद में इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, अपडेट एक्स, सी आउट एक्स, एंड लाइन, राइट? सो यहाँ पर हो रहा क्या है? सी वी आर रिप्लेसिंग 10 विथ एन 100 नंबर यूजिंग दिस एड्रेस थिंग, राइट? दिस इज व्हाट इट मीन्स. देखो n इज इक्वल्स टू 100 हो गया, यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं हम लोग ऊपर. उसके बाद में 10 इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर अपडेट एक्स. यहाँ पर अपडेट एक्स जब कुछ भी आता है तुम लोग को ऊपर वाले फंक्शन को देखना चाहिए. अपडेट एक्स इंट एड्रेस ऑफ एन, राइट? सो इंट एड्रेस ऑफ एन, इसका मतलब क्या है? ये वाला इंट का एड्रेस अब एन हो गया. सो एन में कौन सा वैल्यू है? 100 है. सो अपडेट एक्स को क्या होगा? 100 से अपडेट हो जाएगा. सो सी आउट एक्स एंड लाइन, इसका मतलब होता है 100, राइट? समझ रहे हो? पहले हम लोगों ने अपडेट को मेंशन कर चुके थे, उसके बाद में नीचे हम लोग अपडेट एक्स लिख रहे हैं. ये कोड क्या करेगा? ऊपर जाके चेक करेगा कि अपडेट एक्स के अंदर कंडीशन क्या है. इसमें ये कंडीशन है कि इंट एड्रेस को हम लोग 100 में रख दो. सो यहाँ पर फिर से आ जाएगा. सो हम लोग को x को प्लेस में हम लोग को 10 निकाल के 100 रिप्लेस कर देगा. उसके बाद में सी आउट में हमको 100 आ जाएगा. दिस इज व्हाट दिस कोड मीन्स, राइट? सिंपल, राइट? दिस इज व्हाट इट डज. सो दिस इज व्हाट अबाउट पॉइंटर्स एंड रेफरेंस, दिस विच इज प्रीटी ओके easy. As you can see this text file, these things are everything inside an STL, right? So C++ में एक पार्ट होता है which is a basic thing that there are so many types of data structures which we store data in it, okay? So for example, vector, stack, queue, set, maps, these are the data structures where we can store our data, right? उसके बाद में नीचे algorithms and functions आता है which is sort, reverse, find. इसका मतलब ये होता है कि sort करो. इस वाले डाटा में हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं किस में. उसके बाद में काउंट कर सकते हैं कितने. उसके बाद में मैक्स एलिमेंट, इसका मतलब होता है कि कौन सा बड़ा एलिमेंट है. मिनिमम एलिमेंट में होता है कि कौन सा छोटा एलिमेंट है इस वाले डाटा स्ट्रक्चर्स में. सो हम लोग को हर एक डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग ये पूरे एल्गोरिथम्स फंक्शंस कर सकते हैं. उसके बाद में रेंज फंक्शंस दैट देखो वी बिगिन, इसका मतलब होता है वेक्टर बिगिन, right? Returns an iterator pointer, the first element of vector contains v, right? It's like a beginning of database and ending of a database, right? So point कर रहा है कि beginning कौन सा है, end कौन सा है. So these are the things which we are going to learn in this thing.
सो इस वाले टॉपिक्स में मैं लिटरली इतना डिटेल जानने वाला हूँ तुम लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या होता है, कैसे काम करता है. ऊपर ऊपर से हम लोग देख के जाएंगे कि क्या क्या ईच टर्म का मतलब है. सो सबसे पहले हम लोग वेक्टर के बारे में देखेंगे. वेक्टर इज अ टाइप ऑफ अ थिंग वेयर वी कैन स्टोर अवर डाटाबेस. पहले तुम लोग को वेक्टर का मतलब पता है ना, राइट? एक स्ट्रेट लाइन वाइज डाटा स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल you can assume this 10 20 30, right? Assume like this 10 20. So this is a method of storing vector databases, right? This is a brief explanation. हम लोग डिटेल्स ही नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से देख लो कि कैसे काम करता है. इतना समझो कि वेक्टर्स को ऐसे स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद में हमारे पास स्टैक उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्टैक के बारे में. Stack is also type of a data structure which stores something like this. Imagine a container something like this. Stack में क्या होता है, values को हम लोग एक के बाद एक store करते हैं. For example, हम लोग ऐसे डब्बे डब्बे रख लेंगे, right? Imagine each one thing is an variable. हम लोग इसमें 10 स्टोर करेंगे, इसमें 20 स्टोर करेंगे, इसमें 30 स्टोर करेंगे, इसमें 40 स्टोर करेंगे. तो स्टैक में हम लोग एक मेथड होता है, उसको बुलाते हैं LIFO. इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो इसका मतलब ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. देखो ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, राइट? थर्ड है, फोर्थ है, राइट? सो हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला कौन सा जाता है स्टैक के अंदर. ऑब्वियसली हम नीचे वाला नहीं, फर्स्ट हम लोग इस वाले को डालेंगे, राइट? फर्स्ट इसको 40 डालेंगे, डन. उसके बाद में यहाँ पर 40 गया, राइट? नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 30 डालेंगे, डन, राइट? 30 हो गया. उसके बाद में थर्ड वाला 20 डालेंगे, डन, 20 हो गया. आखिरी वाला बच गया 10, राइट? 10 को भी डाल देंगे यहाँ पे, डन, 10 भी हो गया, राइट? सो इमेजिन तुम लोग ऐसे एक बड़े बॉक्स में तुम लोग छोटे छोटे बॉक्सेस डाल रहे हो. तो अभी हम लोग को क्या टास्क है पता है, इस वाले लास्ट वाले नंबर को इस वाले बॉक्स से निकालना है. कैसे निकालोगे? तुम लोग नीचे से नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड कंटेनर, राइट? इट्स अ क्लोज्ड बॉक्स. सो पहले हम लोग को फर्स्ट जो कुछ भी थिंग्स है, इन तीनों थिंग्स को बाहर निकालना चाहिए, राइट? जब हम लोग तीनों थिंग्स को बाहर निकालेंगे तो तब हम लोग लास्ट वाले बॉक्स को बाहर निकाल सकते हैं. सो इसका मतलब ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब ये 10 था जो लास्ट में इंक्लूड आता है इसमें. सो ये क्या करेगा, फर्स्ट आउट, राइट? लास्ट में ये आ गया, सो फर्स्ट ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद में ये बाहर आएगा, उसके बाद में थर्ड बाहर आएगा, उसके बाद में फोर्थ को हम लोग निकाल सकते हैं इस डब्बे से. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ स्टैक. सो दिस इज हाउ अ स्टैक थिंग वर्क्स. दिस इज लाइक अ वेरिएबल्स, राइट? तो पहले हम लोग को 10 को बाहर निकालना है, 20 निकालना है, 30 निकालना है, उसके बाद में 40 को हम लोग टच कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट मीन्स दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट 10 आ गया था ऊपर, अब क्या करेगा, फर्स्ट 10 ही बाहर जाएगा. दिस इज वॉट अ स्टैक मीन्स, right? It is type of a data structure which is used to store so many of data. And then next हमारे पास आता है queue technique. Okay, now this is what a queue means. First हम लोग इसके अंदर values include करेंगे. So right, so देखो ये कैसे काम कर रहा है. Imagine ऐसे एक queue है, right? This is a window context, ऐसे समझो कुछ. I will explain ये क्या होता है. क्यू को कुछ ऐसा समझो. एक क्यू का कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो कुछ भी पहले जाता है वो ही पहले बाहर आता है, राइट? इट मीन्स दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले नंबर अंदर जाता है बाहर वही आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 डाल दिया, 40 मैंने फर्स्ट डाल दिया ना, राइट? 40 हम लोग को पहले बाहर निकाल सकते हैं. इट्स नॉट लाइक स्टैक, इट्स अ क्यू सिस्टम, राइट? इतना समझो, एक प्रोसेस है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे कुछ समझो, राइट? अनदर थिंग इज क्यू ऐसे नहीं होता. क्यू थोड़े बॉक्सेस टाइप होता है. मैं हर बार डिफाइन करके बोलता हूँ कि दिस इज एन मेमोरी एलोकेशन एंड दिस इज एन अरे, राइट? सो मैंने क्यू के लिए डिफरेंट शेप इस्तेमाल किया, बट अनटिल अनलेस दिस इज व्हाट अ क्यू इज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इतना समझो बस बेसिक. सेट इज एन ऑल्सो अदर टाइप ऑफ अ मेथड टू स्टोर डाटा. फॉर एग्जाम्पल एक सेट में हम लोग डाटा को कुछ ऐसे स्टोर करते हैं फ्लावर ब्रैकेट्स में, राइट? दिस इज कॉल्ड एन सेट. दिस इज इन प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ डाटा. सेट हम लोग पाइथन में बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड देन मैप कुछ ऐसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, ऐसे एरो मार्क होता है, उसके बाद में क्या होता है, मैक्स होता है, राइट? अगेन मार्क्स, इसमें क्या होगा, इंग्लिश, एंड देन मार्क्स,
physics. So right, this is a process which is used to store like a map thing, right? So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैप डाटा बोलते हैं. मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, बट मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे डाटा स्टोर होता है. समटाइम्स इट हैज सेम नेम. देखो कैसे मार्क्स इज इक्वल्स टू मैथ्स, मार्क्स इज इक्वल्स टू इंग्लिश, मार्क्स इज इक्वल्स टू फिजिक्स, ऐसे मेंशन करता है डाटा टाइप्स को. दिस इज व्हाट इट मीन्स. उसके बाद में हम लोगों के पास आता है ऑल्गोरिदम्स, राइट? सो इसमें सॉर्ट ऑल्गोरिदम्स है, रिवर्स ऑल्गोरिदम है, फाइंड है, काउंट है, मैक्स एलिमेंट्स हैं. सो हम लोग एक एक ऑल्गोरिदम्स को देखते जाएंगे. इमेजिन एन मेमोरी, इमेजिन एन अरे हियर. यहाँ पर 3 बॉक्सेस है अरे के अंदर स्टोर करने के लिए. तो ये वाला चीज़ कैसे काम करता है, सॉर्ट, रिवर्स, फाइंड, ये हमने अरे के कोड में देखा था कि सॉर्ट्स कैसे काम करता है, राइट? सॉर्टिंग का मतलब हम लोग 20, 30, देखो फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, दिस इज अन सॉर्टिंग सिस्टम फ्रॉम मिनिमाइज टू मैक्सिमम, राइट? सिमिलरली हमको 30, 20, 10 मिलेगा, 30, 20, 10 मिलेगा. दिस इज अनदर सॉर्ट, इट्स अ मैक्सिमम टू मिनिमम, राइट? दिस इज कॉल्ड अ सॉर्ट सिस्टम, राइट? एंड उसके बाद में रिवर्स. रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब उल्टा, राइट? इसमें आप फॉर एग्जांपल 1, 4, 3 है, राइट? क्या होगा ये? 3, 4, 1 होगा, राइट? दिस इज अ रिवर्स सिस्टम. उसके बाद में हमारे पास आता है फाइंड, राइट? फाइंड क्या होता है? हम लोग को एक कीवर्ड मेंशन करते हैं, कीवर्ड इज इक्वल्स टू समथिंग 3, एक लूप बनाते हैं कि अरे मैं सर्च इफ बुलियन इज इक्वल्स टू फॉल्स, if keyword is equals to find something like this, and then output में लिख दो found, right? So हम लोग 3 कीवर्ड में 3 लिखते हैं, एक फॉर लूप लिखता है, यहाँ जाके अरे में चेक करता है कि एक इंडेक्स को कहाँ पर है 3. अगर कीवर्ड और अरे में जो कुछ भी वैल्यू उसको इक्वली मैच हो गया तो आउटपुट में दे देगा फाउंड. सो दिस इज व्हाट अ फाइंडिंग फंक्शन यूज्ड एज. एंड देन काउंट, इट काउंट्स हाउ मेनी नंबर्स, राइट? इट काउंट्स दैट हाउ मेनी मेंबर्स इन इट. cout counts is used for how many numbers in it. उसके बाद में मैक्स एलिमेंट्स, उसके बाद में इसका मतलब होता है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है इसमें. जब हम लोग अरे मेंशन करते हैं तब हम लोगों ने देखा था कैसे मैक्स काम करता है. सो इन दिस केस मैक्स इज 4, सिंपल, राइट? फॉर ईच एंड एवरी डाटा मेंशनिंग, देखो हम लोगों ने कैसे मैप्स इस्तेमाल किए थे ऐसे ऐसे. सो स्टैक्स में भी ये पूरा काम आता है, क्यू में भी ये पूरा काम आता है. इट्स लाइक एल्गोरिदम फंक्शंस, राइट? सिंपल. इसके बाद में बेसिक फंक्शंस ऐसा है कैसे कि बिगिनिंग और एंडिंग. किसी और दिन में इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से वीडियो बता दूंगा कैसे काम करता है, बट अभी के लिए इतना समझो, राइट? दिस इज व्हाट मीन्स अबाउट STL. दिस इज द बेसिक थिंग. मैं ऐसे लिटरली नहीं है, समझ लो, ऐसे लिटरली नहीं है. मैं जो कुछ भी समझाए वो स्टूपिडिटी है, आई नो. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बट एक रफ आइडिया के लिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एंटायर C++. इस वाले वीडियो से हमारा कंप्लीट C++ सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है. आई होप एवरीथिंग हैज एटलीस्ट ये सारे वीडियोस तुम लोगों के अंदर कुछ सेंस बना रहा है. लाइक मैं भी फिर से सीख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट अ रफ आइडिया कि कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट C++. मिलते हैं तुम लोगों को से एक और नई सीरीज में, अनदर वीडियो में. थैंक यू एंड ओवर एंड आउट.